वैसे हम लोग क्या देखना था आज के क्लास में? फाइल अपलोडिंग सर। फाइल अपलोडिंग। फाइल अपलोडिंग। ओके। तो कौन सा फाइल तुम बोल रही हो अपलोड? ये कौन सा फाइल? ये सर मतलब यूजर प्रोफाइल डॉट पीएचपी। यूजर प्रोफाइल। लॉगिन डॉट पीएचपी। फाइल को ओपन कर लो। यूजर प्रोफाइल। माइक ऑफ रखो। डैशबोर्ड। यूजर प्रोफाइल। इसमें तो यूजर प्रोफाइल करके दो फाइल है, कौन सा है? यूजर अंडरस्कोर प्रोफाइल कर दो। अच्छा, ये यूजर रजिस्ट्रेशन, यूजर प्रोफाइल। ओके। हाँ बोलो। इसमें क्या स्क्रीनशॉट लेना है? ये से स्क्रॉल कीजिएगा नहीं। चलो, लो स्क्रीनशॉट। सर इसके बाद का सर हम्म। स्क्रॉल कीजिएगा सर। हम्म। लास्ट। हम्म। हो गया सर ये और लास्ट। और है इसमें? बस वही चाहिए था और? सर और नीचे तक का सर। हाँ, स्क्रॉल करो। ये स्क्रीनशॉट लो इसका। ये ले लिए सर। हम्म। हो गया सर। चलिए, तो आज देखना है हम लोग को फाइल अपलोडिंग, कैसे हम लोग फाइल अपलोड करेंगे। ठीक है, क्लाइंट से सर्वर के पास कैसे फाइल अपलोड होगा। ठीक है, वो चीज हम लोग को यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो फाइल अपलोडिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं उस चीज को देखना होगा सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, एक मिनट। पीडीएफ में पेज नंबर आपने देखा था कौन सा था? किस? सर रिसेंट सेशन के बाद ही था सर, 23 शायद था। हम्म। 23 था पेज नंबर शायद सर। 23, एक मिनट।
कितना बोल रहे हो? 33। एक सेकंड से रुक दे। थर्टी 32 पेज नंबर सर। यहाँ पर ध्यान दो, फाइल अपलोड करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं $_ फाइल वेरिएबल। ठीक है, कोई भी आपसे पूछेगा कि हाउ डू यू अपलोड फाइल इन PHP, तो आपको बताना होगा कि $_ फाइल्स एक प्रकार का सुपर ग्लोबल वेरिएबल है जिसका काम होता है फाइल को अपलोड करने के लिए। ठीक है, और अब इसको कैसे हम लोग अपलोड करते हैं, ये केवल 32 पेज में केवल ये बताया गया है कि $_ फाइल्स क्या करता है। अब इसका बहुत सारा यहाँ पे इसका एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब भी यूज करोगे तो एक अब एट्रीब्यूट्स अब यहाँ पर तो है नहीं, तो यहाँ पर तो केवल ऐसे ही ओवरव्यू दिया हुआ है कि $_ फाइल्स क्या करता है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि आप उसको देखिएगा यहाँ पे कहाँ पे थ्योरी, लेकिन आप लोगों ने किसी ने देखा ही नहीं कि कहाँ पे है। सर इंडेक्स पेज में तो पेज दे रहा ना, उसमें है ही नहीं PDF में। 113 शायद दे रहा है उसमें से। देखिए कैसे कहाँ पे दिया हुआ है, हम जब देखे हैं कहीं तो है ही, प्रीवियस क्लास में ही हम आपको बोल रहे थे। वो बता देते, नहीं तो डायरेक्ट प्रोग्राम बता दें। यस सर, प्रोग्रामिंग पर इम्प्लीमेंट करके बता दीजिए, समझ जाएगा। देखिए यहाँ पे इमेज अपलोड किया है ना, इमेज अपलोड, यस सर। चूज फाइल। हम लोग को यहाँ से इमेज को क्या करना होगा, अपलोड करना होगा। ठीक है, और देखिए डेटाबेस में हमारा यहाँ पे एक कॉलम नेम ऐड करना होगा। ये फील्ड नेम आप देख रहे हो, आईडी है, नेम है, पासवर्ड है, ईमेल है, जेंडर है, हॉबी है, इमेज है, कंट्री है ना इमेज। यस सर। जो फाइल को हम लोग अपलोड करेंगे उसी इमेज में यहाँ पे जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पेज में ही। सर इमेज या कोई भी फाइल को अपलोड करेंगे तो डायरेक्टली डेटाबेस में ना जाएगा सर? डेटाबेस में चला जाएगा, व्यू पेज। एक मिनट, तो ये यहाँ पर केवल उतना केवल पढ़ने से काम नहीं ना चलेगा, वो केवल अपलोड किया है डेटाबेस में। हम जिस फाइल को अपलोड करेंगे वो हमारा क्लाइंट पे भी शो करना चाहिए, जैसे मैं बता रहा हूँ। यस सर, वहां से भी डाउनलोड हो जाता है, क्लिक करने पे खुल जाता है वो। हम्म, देखो यहीं पे, यहाँ पे देखना है, फाइल एक्सेस डायरेक्टरी। एक मिनट, ध्यान देना, हम पहले समझा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, कभी तुम देखते हो जब फाइल अपलोडिंग करने के लिए, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए हुए रहते हैं, तो जब फाइल अपलोड करते हो तो वहां पर कंडीशन लगा देता है कि 2 KB से ज्यादा फाइल का लेंथ साइज नहीं होना चाहिए। देखे हैं आप? यस सर। फिर यस आप सर। देख, और फिर आप ये भी देखते होंगे कि केवल जेपीजी ही, पासपोर्ट फाइल साइज का फॉर्मेट फोटो केवल सपोर्ट। जेपीजी सपोर्टेड हो, तो आपको जेपीजी में ही ना करना होगा। यस सर। तो वो सब सारा कंट्रोलिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका एट्रीब्यूट्स आप जानेंगे तभी आप कर सकते हैं। जानना होगा कि हम जो फाइल अपलोड कर रहे हैं उसका टाइप क्या है, किस टाइप का फाइल अपलोड हो रहा है, उसका साइज क्या है। ठीक है, जो फाइल अपलोड किया जा रहा है उसका साइज क्या है। तो यहाँ पे
यहाँ पे आपको ये जो यूज किया गया है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ठीक है, ये देखो ये वाला इस लाइन को देखना, ठीक है, डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स, यहाँ पे ये डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स जो है इसमें दो स्क्वायर ब्रैकेट दिया गया है, एक यहाँ पे फाइल दिया गया है, ठीक है, ये आपका यूजर डिफाइंड है। जो भी आप कैसे आप सेशन वेरिएबल रखते थे, कुकी वेरिएबल रखते थे ना, यस उसी सर। तरह से फाइल वेरिएबल जो भी रहेगा, ठीक है, अपलोड का जो नाम दोगे वहां पे, जब तुम HTML में जो अपलोड बनाओगे वहां पर लिखोगे, ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल, इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल, उसका जो नाम दोगे वही फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग देते हैं। उसके बाद ये तुम्हारा प्री डिफाइंड है नेम, ये नेम क्या रिटर्न करेगा कि फाइल हमारा क्या, किस टाइप का फाइल हमारा, उस फाइल जो अपलोड हो रहा है उस फाइल का नाम क्या है, ठीक है, आवाज मिल रही है? तो ध्यान दीजिए, लाइट चली गई थी तो यहाँ पे मैं बता रहा था फाइल अपलोडिंग, जो फाइल अपलोड करोगे उसका नाम रिटर्न करेगा नेम, अगर फाइल का नाम है XYZ तो XYZ रिटर्न करेगा। ये टाइप जो तुम देख रहे हो, ये फाइल किस टाइप का अपलोड हुआ है, जेपीजी फॉर्मेट का हुआ है कि PNG फॉर्मेट का हुआ है, ठीक है, कि PDF हुआ है, वो बताएगा। और ये जो साइज जो तुम देख रहे हो थर्ड, ठीक है, फाइल जो अपलोड किया गया है उसका साइज क्या है। और TMP नेम जो देख रहे हो, फाइल जब भी अपलोड होता है तो एक टेम्पोररी फाइल क्रिएट होता है, उस टेम्पोररी फाइल का नाम रिटर्न करेगा। ये 4 पॉइंट याद रखना। फाइल का नाम जानने के लिए हम लोग नेम यूज करेंगे, फाइल का टाइप जानने के लिए टाइप यूज करेंगे, फाइल का साइज जानने के लिए हम लोग साइज यूज करेंगे, और फाइल का टेम्पोररी नाम जानने के लिए TMP अंडरस्कोर नेम यूज करेंगे। ये चारों प्री डिफाइंड कीवर्ड है, ठीक है। और ये फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में जो दिया गया है वो तुम्हारा जो HTML में जो फॉर्म एलिमेंट तुम बनाओगे, इनपुट टाइप इक्वल टू जो फाइल दोगे उसका जो नेम है वो चीज है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। यस सर। कैसे हम लोग फाइल का नाम एक्सेस करेंगे, टाइप एक्सेस करेंगे, साइज रिटर्न करेंगे और टेम्पोररी नेम रिटर्न करेंगे। चलिए, अब यहाँ पे एक कंडीशन लगाया है, ठीक है, ये प्रोग्राम जो लगाया है मैंने आपको बोला है अभी जस्ट कि तुम चाहते हो कि दो ही तरह का एक्सटेंशन सपोर्टेड हो, एक हमारा JPG हो और एक GIF एक्सटेंशन हो, अदर फॉर्मेट का कोई भी ग्राफिक्स फाइल नहीं चलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ जब यूजर्स अपलोड करने के बाद जब यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो सबसे पहले कंडीशन चेक किया गया है, क्योंकि अभी जस्ट हम कोडिंग में यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो हम पहले चाहते हैं कि जो यूजर फाइल अपलोड किया है वो हमारा ऑलरेडी GIF फॉर्मेट में होना चाहिए या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कंडीशन लिखा, इफ के साथ तुम उसी तरह से यूज करोगे, डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स फाइल टाइप इक्वल टू क्या दिया, इमेज, ठीक है, /GIF, यानी ये GIF के अगर अगर तुम टाइप को रिटर्न करोगे तो अगर वो GIF फाइल होगा तो इस तरह से शो करेगा, इमेज बताता है कि इमेज फाइल है, और इमेज फाइल में भी कौन सा एक्सटेंशन है तो GIF, यही वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। लॉजिकल और के द्वारा कंबाइन किया गया है, या सपोर्टेड क्या कह रहा है, JPG भी एक्सेप्ट करेगा, लॉजिकल और दे दिया, या और क्या सपोर्ट करेगा, इमेज, ठीक है, PG। हाँ JPG है, ठीक है, राइट। और अब इसके बाद
लॉजिकल एंड लगा दिया, तीनों एक्सटेंशन में से कोई भी एक्सटेंशन होना चाहिए। उसके बाद लगा दिया फाइल का साइज हमेशा 2 KB से कम होना चाहिए। फाइल का साइज हमेशा 2 KB से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये साइज जो रिटर्न के, एक मिनट, साइज जो रिटर्न करता है वो बाइट में करता है। साइज जो रिटर्न करता है वो किस में करता है, बाइट में करता है। तो तुम 2 KB के लिए यहाँ पर एक कंडीशन लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर, ठीक है, ये साइज है। साइज में हम चाहेंगे कि साइज हमारा KB में शो करे वहां पे, ठीक है, वो शो करता है बाइट में। तो देखो यहाँ पर ये कर्सर जहां मैंने यहाँ पे रखा है, फाइल साइज, यहाँ देखो 1024 से क्या किया है, डिवाइड किया है ना। तो बाइट हमारा, ठीक है, अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलो बाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमेशा आपको याद रखना है कि साइज हमारा जो होगा वो हमारा बाइट में रिटर्न करेगा। और यहाँ पे जो भी लिखा है 20 लाख या जो भी हो, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है बाइट में। क्लियर है? यस सर। अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर यहाँ पे अगर किसी भी तरह का, यहाँ पे देखो फाइल एक एरर भी होता है, ठीक है, जिस तरह से आपका नेम है, टाइप है, साइज, और किसी भी तरह का कोई एरर आया तो वो क्या एरर मैसेज आएगा वो डिस्प्ले कर जाएगा। इसके अलावा और कुछ एरर मैसेज आएगा, ठीक है, अपलोडिंग में, तो मैसेज प्लेस आउट कर जाएगा। अगर वो भी एरर नहीं है तो देखो यहाँ पर एल्स पार्ट, ठीक है, इसका एल्स पार्ट। अब एल्स पार्ट में हम लोग फाइल का नाम अपलोड कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, साइज कर रहे हैं, टेम्पोररी फाइल कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको क्या करना है, ध्यान दो। अब ऐसा भी यहाँ पर एक कंडीशन दे रहा है कि जो फाइल तुम अपलोड करोगे, ठीक है, और तुम अपने क्लाइंट साइड कंप्यूटर पे, लोकल सिस्टम पे जो फोल्डर तुम बनाए हो कि जो भी फाइल अपलोड करेंगे हमारा अपलोड में वो फाइल ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए, ठीक है। तो PHP के फाइल हैंडलिंग में एक मेथड होता है फाइल एग्जिस्ट करके, ये बुलियन टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। ये चेक करता है कि किसी फोल्डर में वो फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है या नहीं। हम यहाँ पे मान लो कि डी ड्राइव में अपलोड नाम का फोल्डर बनाए हैं, यूजर डिफाइंड डी ड्राइव में हम अपलोड नाम का एक फोल्डर बनाए हैं सपोज, ठीक है, या जहां प्रोग्राम तुम रखे हो, जहां पे प्रोग्राम तुम्हारा फाइल अपलोडिंग का, ठीक है, रखा हुआ है, वहीं पे अपलोड नाम का फोल्डर बनाए हो तुम, ठीक है। और ये फाइल एग्जिट फंक्शन चेक करेगा कि जो यूजर फाइल अपलोड किया है, यहाँ पे फाइल अपलोड हुआ, देखो यहाँ पे ये वाला चीज, जो फाइल अपलोड होगा वो कहीं अपलोड में ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर ऑलरेडी अवेलेबल है तो मैसेज क्या फ्लैश आउट करेगा, XYZ फाइल नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है, यस सर। ये मैं यूज करूंगा, फाइल एग्जिस्ट फंक्शन का यही काम है। अब आइए, अगर नहीं है तो देखो एल्स पार्ट में एक फंक्शन यूज होता है मूव अपलोडेड फाइल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है मूव अपलोडेड फाइल, ठीक है। जो हम टेम्पोररी फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो फाइल तुम अपलोड करोगे उस टेम्पोररी फाइल को हम लोग मूव करते हैं। कहाँ पे मूव करेगा, ठीक है, जो फाइल अपलोड करेगा मैं बताऊंगा कि कहाँ पे टेम्पोररी फाइल क्रिएट होता है, ठीक है, जस्ट आपका htdocs के अंदर होगा, ठीक है वो। तो मूव अपलोडेड फाइल का नाम से ही पता चलता है कि मूव अपलोडेड फाइल क्या करेगा, जो अपलोड करने के बाद टेम्पोररी फाइल क्रिएट होता है उस टेम्पोररी फाइल को मूव करके जो तुम अपना फोल्डर बनाए हो अपलोड्स नाम का, उसमें मूव कर देगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मूव अपलोडेड फाइल, ये प्री डिफाइंड मेथड है। अब यहां से हम टेम्पोररी फाइल को यहां से क्या कर लिए, रिट्रीव कर लिए, ठीक है, कॉमा दिए, यानी टेम्पोररी फाइल, कॉमा देकर दूसरा पैरामीटर में क्या है, जो तुम डी ड्राइव या जहां पर तुम अपलोड बनाए हो फोल्डर, वहां पे वो फाइल नेम क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा, राइट। उसके बाद एक वेरिएबल यहाँ पर दिया गया है $i अपलोड फाइल नेम, ठीक है, यानी वो फाइल नेम हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। कहने का मतलब कि अगर आपका BCA PPU फोल्डर के अंदर अपलोड नाम का फोल्डर होगा तो उसका पाथ ले लेगा नेम और अपलोड, ये अब उसको इंसर्ट किया, आगे तो डेटाबेस का काम है।
अब हम चलते हैं प्रोग्रामिंग में, इम्प्लीमेंटेशन। सर यहाँ अपलोड नाम का जो फोल्डर है वो कहाँ एग्जिस्ट करेगा? मेरे सिस्टम पे? तुम्हारे सिस्टम पे, क्लाइंट पे। डेटाबेस में तो रिकॉर्ड जाएगा ही। डेटाबेस पहले तुम अपलोड करोगे तो तुम्हारे सिस्टम पे आएगा। कहाँ पे आएगा? सिस्टम पे आएगा सर। सिस्टम पे आएगा। और सिस्टम से जहां जो अपलोड तुम बनाए हो वहां फाइल अपलोड हो जाएगा, और वहां से तुम उस फाइल को कहाँ भेजोगे? डेटाबेस में। डेटाबेस में। तो ठीक सर है। अभी भी कोई फॉर्म फिल करते हैं तो वैसा ही होता होगा, जैसे कोई टेम्पररी कोई फॉर्म ही फिल करना है तो उसी वही प्रोसीजर यूज होगा वहाँ पे भी? कहाँ पे? जैसे सर अभी फाइल अब फोल्डर हमको हम्म। इम्प्लिसिटली खुद से बनाना पड़ेगा अभी सर, जो अपलोड नाम का फोल्डर है वहाँ पे? हाँ, तुमको बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो तुम यहाँ पे, तुम यहाँ पे करते हो, और तुम जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बोलते हो, तो तुम्हारे यहाँ अपलोड, तुम तो उसके यहाँ अपलोड करो, उसके सिस्टम में जा रहा है, उसके डेटाबेस में जा रहा है। यस सर। डेटाबेस अब आप अपने पर्सनल कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो आप ही के सिस्टम पे ना डेटाबेस है, यस सर। यस। तो आपके डेटाबेस में वो जाएगा। ओके सर। अब इसको हम लोग अब एग्जीक्यूट कराते हैं। यही थ्योरी अगर कहीं लिखा होगा तो लिखा है, नहीं तो मैंने अब बता ही दिया। अब मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, ध्यान दो। चलिए, यहाँ पे पहले से एक प्रोग्राम बना हुआ है, ठीक है। मैं उस प्रोग्राम को यहाँ पे आपको, ठीक है, ध्यान दो। सबसे पहले हम एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप। एक मिनट, चलो। अब ये जो कोडिंग यहाँ पे किया गया है, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम इसको रन कराते हैं। ये ये नाम है क्या? फाइल अपलोड डॉट php। मैंने इसको आपके ड्राइव में, आपके लोकेशन पे मैं सेव कर रहा हूँ, ध्यान देना। फाइल अपलोड, ठीक है। आप अपने लोकेशन पे चलो, लोकेशन पे सी ड्राइव, और आप आ जाओ जैम्प में। जैम्प में आने के बाद, ठीक है, htdocs और डैशबोर्ड bca ppu, ठीक है। यहीं पे मैंने इसको सेव कर दिया है। प्रोग्राम सेव हो गया तुम्हारा। चलो, प्रोग्राम सेव है। अब तुम यहाँ पे डेटाबेस में तुमको क्या करना है, एक इमेज नाम का एक अलग टेबल बनाना है, ठीक है। हम चाहते हैं कि जो भी फाइल अपलोड हो, उस इमेज का नाम, उस इमेज का टाइप और साइज डेटाबेस में क्या हो जाना चाहिए? सेव हो जाना चाहिए, ठीक है। डेटाबेस में क्या हो जाना चाहिए? सेव। पहले हम यहाँ पे जैम्प को भी स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ही आसान है फाइल अपलोडिंग, बहुत ही आसान, बस आप ध्यान से देखिएगा। जैम्प कंट्रोल पैनल, तब तक इसको स्टार्ट होने दीजिए। तब तक मैं यहाँ पर एक चीज और समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए आप। देखो, हम आपको HTML फॉर्म, फाइल अपलोडिंग जो फॉर्म बनाओगे उसमें तुमको चेंजिंग करना होगा। उस चीज को देखो। सबसे पहले ऊपर में ये जो देख रहे हो फॉर्म, ठीक है, मेथड इक्वल टू पोस्ट, यहाँ पे enc टाइप करके, एक फॉर्म का एक एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग देते हैं मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, ठीक है। ये जब तक नहीं दोगे, तुम्हारा क्लाइंट से सर्वर के पास अपलोडिंग का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा। ये क्लियर है? मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा कहने का मतलब कि अपने फॉर्म से
आप मल्टीपल फाइल्स को क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। ये एट्रीब्यूट कहता है मल्टी पार्ट ऑब्लिक फॉर्म डेटा, कहता है कि आप अपने फॉर्म से, जो फॉर्म यूज कर रहे हैं उससे मोर देन वन फाइल आप अपलोड कर सकते हैं, चाहे वो इमेज हो, डिजिटल सिग्नेचर हो, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो। ठीक है, ये देना आपका मैंडेटरी है, राइट। अब हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, दूसरा चीज, एक मिनट, दूसरा चीज यहाँ पे क्या है, ये चीज लिखना यहाँ पे जरूरी है। और दूसरा चीज ये है कि अब फाइल अपलोड, अगर वीडियो अपलोड करना होगा 100 MB का, या फिर मान लो कि सपोज वो है 500 MB का फाइल, अगर तुम वीडियो अपलोड करना चाहते हो तो क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, उसको भी हम अपलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए आपको फाइल में जाकर उसके साइज को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। मैं जस्ट बताता हूँ। सर्विसेज को मैं स्टार्ट कर लिया, स्टार्ट स्टार्ट, एक मिनट। हाँ सर, हाँ सर, नहीं पहुंचा है सर। जे, हाँ, TANDRA, ठीक है सर। हाँ, ठीक है सर। एक मिनट वेट करो। स्टार्ट कर लिया सर्विस, एक मिनट। हाँ, हाँ, तो ध्यान दो।
हाँ, क्या बता रहे थे विनायक? फाइल अपलोडिंग सर मेथड्स बताना था उसका। अरे अभी कुछ क्या डिस्कस कर रहे थे? सर लोकल होस्ट से जहाँ पे स्टार्ट किए थे सर। फाइल ओपन था सर हम लोग का, उसमें सेव एज भी कर लिए थे हम लोग जैम्प में। अच्छा, मैंने यहाँ पे सर्वर, हाँ सर्वर को स्टार्ट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे, हाँ सर चला गया ना? ठीक, हाँ सर होगा अटैच। ठीक। हम्म। तो यहाँ पे हम लोग सर्विसेज को स्टार्ट कर लिए और यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं आपका लोकल होस्ट। इसमें है फाइल अपलोड। यस सर फाइल। देखिए, यही प्रोग्राम है। जैसे ही हम कोई फाइल यहाँ से अपलोड करेंगे, ठीक है, तो ये फाइल यहाँ पे शो भी करेगा, ठीक है, पासपोर्ट साइज का फाट। और जैसे ही अपलोड करेंगे डेटाबेस में क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, राइट? यस सर। जी सर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो हम लोग चल रहे थे यहाँ पे एक, यहाँ पे कोडिंग में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये चीज आप ऑलरेडी जानते हैं, मुझे एक टेबल क्रिएट कर लेना होगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फाइल को कैसे, फाइल के साइज को हम बढ़ाएंगे, वो चीज मैं डिस्कस कर रहा था, याद आ गया। अगर मान लो कि वीडियो गाना अपलोड करना है तो आप कैसे करेंगे, साइज को कैसे बढ़ाएंगे, वो याद रखिएगा। फाइल में जाकर चेंजिंग करना पड़ता है, लेकिन अभी मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, माई एसक्यूएल कनेक्ट। ये इसको ऑलरेडी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये सीओसी में बताए थे वो, ये है। अब यहाँ पे मैं उस फंक्शन को रिडायरेक्ट कर लिया, इंक्लूड, क्या था फाइल का नाम जी? कनेक्शन डॉट पीएचपी। कनेक्शन डॉट पीएचपी, कनेक्शन डॉट पीएचपी मैंने बना लिया, राइट, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, एक हम डेटाबेस में जाकर एक माई इमेज नाम का टेबल बना लेते हैं। ध्यान देना, इमेज अंडरस्कोर नेम है, इमेज टाइप है और इमेज साइज है। मैं इस चीज को बना लेता हूँ टेबल। तो आपका ऑलरेडी स्टार्ट है यहाँ पे, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे PHP माई एडमिन, तो हम लोग का BCA
और हम लोग चलते हैं यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं SQL क्रिएट टेबल, टेबल का नाम माई इमेज और 3 कॉलम नेम देना था जी। क्या 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 था, जल्दी बोलो। इमेज नेम, इमेज नेम था सर, इमेज साइज था और इमेज टाइप था। भरकर आगे और इमेज टाइप सर। इमेज टाइप भरकर इमेज टाइप में मैंने दे दिया टाइप 50। आगे बोलो इमेज साइज। इमेज साइज, ठीक है, इंट। अब मैं यहाँ पे इसको रन करा रहा हूँ। गो, ठीक है, बन चुका। अब तुम चलो यहाँ पे अपने कोडिंग में ध्यान दो। अगर यूजर अपलोड बटन पे क्लिक करेगा तो कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, राइट? यस सर। ठीक है, अगर कनेक्शन सही है, वहां कौन CONN था कि केवल कौन CON था? CON सर। कौन? यहाँ एक ध्यान दो, ये फाइल नेम मैंने एक वेरिएबल बनाया है एफ नेम और $_फाइल्स माई फाइल डॉट नेम। ये माई फाइल क्या है? सर जो नेम हम दिए हैं वहां पे। देखो यहाँ पर जो नाम दिए हैं, देखो तो यहाँ पर नाम क्या दिए हैं, ये दिए हैं इनपुट टाइप इक्वल टू क्या लिखे हैं, फाइल, और नेम में क्या दिया है, माई फाइल, माई फाइल। राइट? ठीक है, अब चलो, मैंने यहाँ पे माई फाइल नेम और यहाँ साइज, साइज केबी में, साइज बाइट में रिटर्न करेगा तो इसको केबी में बनाने के लिए क्या कर दिया, डिवाइडेड बाय 1024 से डिवाइड कर दिया। ये फाइल का टाइप है और ये टेम्पोररी फाइल। यहाँ तक ये चारों में किन्हीं को कोई दिक्कत है? ये 4 लाइन का कोडिंग में किन्हीं को कोई दिक्कत है? नहीं? नो सर। नो सर। ओके। नो सर। अब यहाँ पर एक मैसेज प्लेस आउट करना चाहिए कि जो फाइल नेम अपलोड कर रहे हो, फाइल का नाम देखो यहाँ पर क्या आएगा, ये 41 लाइन में क्या है, इको फाइल नेम, फाइल का नाम प्रिंट कर जाएगा, फाइल साइज प्रिंट कर जाएगा, केबी में मैंने यहाँ पे कॉन्केटनेट कर दिया, और टाइप ऑफ फाइल भी मैंने किस में, एफ टाइप, ये मैसेज देगा, राइट? और फिर मैंने क्या बोला, जो तुम अपना फोल्डर बना रहे हो, जो तुम अपना फोल्डर बना रहे हो, ठीक है, अपलोड्स नाम का, ये ध्यान दो, ठीक है। अभी हम BCA PPU अंडर जो तुम्हारा फोल्डर है उसी के अंदर हम कौन सा फोल्डर बनाएंगे, अपलोड्स। अब मूव अपलोड फाइल क्या करेगा, टेम्पोररी फाइल किस में आया है तुम्हारा, किस में रिट्रीव किए हो, FTMP देख रहे हो यहाँ पर, यस सर। FTMP में तुम्हारा टेम्पोररी फाइल आया है। टेम्पोररी फाइल को मूव करके मैंने कहाँ पे कर दिया, अपलोड्स नाम का फोल्डर। अपलोड्स नाम का फोल्डर में, और यहाँ पर फाइल नेम तुम्हारा चला जाएगा, फाइल नेम जाना चाहिए, टेम्पोररी फाइल फाइल नेम में कन्वर्ट होना चाहिए। तो एफ नेम, तो देखो एफ नेम में ही रिट्रीव किया हो। अगर अगर तुम्हारा फाइल का नाम है माई फोटो डॉट जेपीजी, तो अपलोड्स फोल्डर के अंदर माई फोटो डॉट जेपीजी फाइल क्या हो जाएगा, आ जाएगा ना मूव करके, यस सर। राइट? यस सर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब मुझे डिटेल्स डेटाबेस में भेजना है तो देखो SQL कमांड बनाया, इंसर्ट इनटू माय इमेज, ये टेबल का तीनों कॉलम नेम है यहाँ पे, और तुम देखो फाइल नेम तुम्हारा किस में है, एफ नेम में, टाइप किस में है तुम्हारा, एफ टाइप में, ठीक है। और यहाँ पर क्या है तुम्हारा, फाइल साइज, साइज साइज यस सर। ठीक है। अब आप देखिए आप यहाँ पे, ठीक है, SQL में वो इमेज नेम चला जाएगा, ठीक है, माई SQLi क्वेरी, ठीक है, कनेक्शन, ये तुम जानते ही हो कि SQL कमांड को एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या यूज करते हैं, इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही मैसेज आएगा, इको आएगा, अपलोडेड सक्सेसफुली, अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आया तो कनेक्शन फेल्ड, ठीक है। ये तो इसका कोडिंग है, और ये जावास्क्रिप्ट का कोडिंग है, ये जैसे मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं
इस कोडिंग का क्या काम है, ठीक है। ये जो बॉक्स बनाए हैं ना, जैसे ही तुम ब्राउज करोगे ना, जैसे ही ब्राउज करोगे इमेज कहाँ आ जाना चाहिए, ये जो बनाए थे, यस सर, बॉक्स में। हाँ बॉक्स में, उसका कोडिंग किया हुआ है। जैसे ही ब्राउज चूज फाइल करेंगे, फोटो यहाँ शो करना चाहिए ना, यस सर। ठीक है। यस सर। तो अब चलो, अब मैं उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता हूँ। सेव कर लिया, ठीक है। अब चलिए देख, अपलोड्स नाम का एक फोल्डर बना दो तुम। आप यहाँ पे, एक मिनट, अपलोड्स नाम का फोल्डर बना दो। कहाँ पे बनाना है, जो आपका जहाँ पे प्रोग्राम सेव है, सी ड्राइव में जाओ और जैम्प में जाओ। इसके बाद htdocs। htdocs, डैशबोर्ड, bca ppu, यहीं पे मैं एक फोल्डर बना दिया। न्यू, कहाँ है न्यू फोल्डर, और यहाँ पे क्या दे दिया, अपलोड्स, इसी में अपलोड होगा। चलिए अब मैं प्रोग्राम को रन कराता हूँ। रन कराया जाए। फाइल का नाम है हमारा फाइल अपलोड डॉट php, है ही। रिफ्रेश, चलो चूज फाइल, हम चलते हैं थंबनेल में। यहाँ पे बहुत सारा थंबनेल बना हुआ है, क्विज बैनर, एक क्विज बैनर देख रहे हो, ओपन किया, आ गया यहाँ पे क्विज बैनर, यस Yes, sir. यस सर। ठीक है। और जैसे ही अपलोड करेंगे, कनेक्शन सक्सेस, अभी मैसेज एक गलत दिया। अब यहाँ पे कुछ देखना होगा, ये अनडिफाइंड वेरिएबल कौन, con ना बनाया था तुम, यस सर। यस सर। तो यहाँ पर चेंज करो सबसे पहले। लाइन नंबर कोडिंग में, 44। कोडिंग में चेंज करो। किसमें कोडिंग कर रहे थे जी, नोटपैड में नोटपैड। सर। नोट। यहाँ पे कोडिंग में तुम्हारा डॉलर कौन। डॉलर कौन, और कहाँ कौन यूज किया, यहाँ पे यहाँ पे सर SQL यस क्वेरी सर, माई एसक्यूएल और माई एसक्यूएल। चलो अब नीचे भी मैं, है सर, क्लोज वाले में। हाँ चलो अब मैं सेव किया और उसी को मैं वहां पे अपलोड करता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश किया, कंटिन्यू, कनेक्शन सक्सेस, आ गया। यस सर। पढ़ो, Yes, फाइल yes, नेम sir. ये था तुम्हारा, फाइल साइज ए है, टाइप ऑफ फाइल इज इमेज जेपीजी, है ना, देखो रिटर्न किया ना इमेज जेपीजी एक्सटेंशन का। यस सर। अपलोड सक्सेसफुली, फिर एक अपलोड करो, चूज फाइल, ठीक है। मैं इस बार इसको अपलोड किया, एडवांस जावा का, ओपन, ठीक है, अपलोड, कनेक्शन सक्सेस, आ गया एडवांस जावा डॉट जेपीजी, यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब तुम जाकर देखो डेटा, और पहले तो यहाँ पर देख लो, ये तुम्हारा जो जहां तुम फोल्डर बनाया था वहां आया है कि नहीं, टेम्पररी फोल्डर में। एम्प्लॉय फोल्डर आ गया है, दोनों यस सर। Yes, yes. दोनों फाइल आ चुका। अब तुम डेटाबेस में जाकर देख लो, डेटाबेस में जाओ, और कौन सा टेबल बनाए थे जी, माई इमेज ना, माई में। आ गया, यस सर। ठीक है। तो यही है। सर यहाँ तो डेटाबेस में सर उसका नाम और टाइप आ रहा है, डेटाबेस में सर इमेज सेव नहीं हो रहा है। डेटाबेस में इमेज थोड़ी शो करेगा, इमेज डेटाबेस में नहीं शो करेगा। इमेज को अगर सेव कराना होगा तो बाइट में कन्वर्ट करके वहां पर एक उसका एक कोड जनरेट होता है, ठीक है, वो चला जाएगा। अभी हम इमेज नेम या तुम इमेज का फाइल नेम पाथ के साथ ये कर सकते हो, लेकिन तुम चाहते हो कि अब यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, क्या प्रॉब्लम होगा यहाँ पे, कि आप डेटाबेस में मान लो कि अगर
तुम प्रोफेशनली बनाए हो तो तुम्हारा फाइल नेम सर्वर के पास केवल चले जाने से क्या होगा, वो तो कोई भी रिट्रीव कर सकता है तुम्हारा इमेज। तो केवल हम दूसरे सिस्टम पे एक क्विज बैनर डॉट जेपीजी ओपन करेंगे, रिट्रीव करेंगे तो क्या ओपन हो जाएगा? क्या नहीं ना होगा? नहीं होगा सर, वो तो सर्वर पे रहेगा। हाँ, तब यहाँ पर क्या करना होगा, इमेज को, ठीक है, जो माई एसक्यूएल का डेटा टाइप या ओरेकल का डेटा टाइप जैसे यूज करते हैं, मैंने बताया था ना कि यहाँ पे डेटा टाइप यूज करेंगे जैसे ओरेकल में यूज होता है बी लॉग सी लॉग, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग यूज करते हैं डेटा टाइप, वो भी बता देंगे। ठीक है, अभी तुम्हारा केवल इमेज का नाम आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इमेज परमानेंटली सेव हो और अपने कंप्यूटर से सोर्स अगर डिलीट भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, इमेज को तुम क्या कर सकते हो, डेटाबेस में सेव है तो रिट्रीव कर कर सकते हो। सकते हैं। चलिए अब इतना तक, अब पहले आप इस सोर्स कोड को इतना एग्जीक्यूट कराइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ठीक है, राइट साइड में मैं स्क्रॉल करता हूँ, राइट साइड ए, इसका ले लीजिए। ठीक है, अब आइए, अब ऊपर में था, ऊपर से 1 मिनट, हाँ अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रॉल करें। Yes, sir. यस सर। अब ए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इतना तक कीजिए, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगा कि इमेज जो अपलोड होगा, ठीक है, वो डेटाबेस में इमेज फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, यस सर। Yes, sir. चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर।